बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्राइसिस। हमने इन मैट्राइसिस के ऑर्डर को फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स हमारे पास हुआ है A इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू, अगर आप देखें तो इसमें दो रोज़ हैं, एक 2 3 और दूसरी -5 6। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हो गया 2। उसके बाद हमने देखना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो भी क्या है, 2 है। 2 -5 और 3 6। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हो गए 2। अब इसका ऑर्डर हमने लिखना है जी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने लिख लिए। पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे 2 बाय, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे 2 बाय 2। तो ये आपका जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर हमने लिख लिया। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास C इज़ इक्वल टू 2 4। इसमें भी हम पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़, तो इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ है 1 2 और 4। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 1। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें अगर हम देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो वो है हमारे पास 2। तो ऑर्डर अगर हम इसका लिखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज़ इक्वल टू, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ हो जाएंगी 1 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है E। मैट्रिक्स E का ऑर्डर हमने फाइंड करना है। पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू, तो कितनी रोज़ हैं जी, एक ये रो है, एक ये है और एक ये है। तो 3 रोज़ है हमारे पास। नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू 3। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखें तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं ऊपर से नीचे। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए इज़ इक्वल टू 2। तो इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू 3 बाय 2। ठीक है जी। अब हम मैट्रिक्स G का ऑर्डर फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स G में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू, नंबर ऑफ़ रोज़ अगर हम देखें 1 2 और 3 है जी। और कॉलम्स अगर हम देखें तो वो भी कितने हैं, 2 3, ऊपर से नीचे 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ आल्सो इक्वल टू 3। अब हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज़ इक्वल टू 3 बाय 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपने इसी तरह खुद सॉल्व करने हैं।